हम डिमांड करते हैं कि इनकी इफ्तार पार्टी बाइकआउट करो। और दानिशमंद हजरात को मैं ये बोलूंगा कि आप लोग अखबार पढ़ते हैं, आप लोग टीवी देखते हैं, आप लोग मैनिफेस्टो देखें जिसको मंशूर बोलते हैं। जो 8 साल से केसीआर मुसलमानों के साथ लगातार धोखा कर रहा है। मंशूर वो होता है जिसमें एक हुकूमत आने से पहले वादा करती है अगर हम हुकूमत में आएंगे तो इमीडिएटली इस पे इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे पानी तो हमारे वोट की दिए, हम केसीआर को वोट इसीलिए डाले कि आप बीजेपी के प्रेसिडेंट को वोट दो। मुसलमान तो इसीलिए नहीं डाले ना। केसीआर मुसलमानों का खुला दुश्मन है। मोहन भागवत का बड़ा भाई है केसीआर। इसीलिए बोल रहा हूं कि केसीआर जितने वादे करा, आप देखिए, आप ट्रिपल तलाक में आप बीजेपी को साथ दिए, नोटबंदी में बीजेपी को साथ दिया, आर्टिकल 370 में बीजेपी को साथ दिए, आपके प्रेसिडेंट इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिए, सेक्रेटरीट के 12 मंजिल इमारत बन गई। महमूद अली साहब को थोड़ी अकल नहीं है, मस्जिद बाहर हो गई, उसके बाद लेके जाके एक मस्जिद का फाउंडेशन बता रहे हैं, दूसरी मस्जिद का एक 4 पिलर दल के सो बता रहे हैं। भाई 12 मंजिल बाजुक बनी, 200 गज पे मस्जिद नहीं बनी। जो तुम्हारी मस्जिद जबरदस्ती तोड़ दिए थे, कुछ उस पर इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ उसका एहसास है कहां गए। इफ्तार खाओ सब भूल जाओ, वो उनका जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने काम कर रहे हैं, उसकी हम मुखालिफत कर रहे हैं। और उसकी मुखालिफत की वजह भी ये है कि करीब 29 करोड़ रुपया एक गैर जरूरी के एक टाइम के साल में एक मरतबा की बिरयानी पे खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल हम डिमांड करते हैं कि इनकी इफ्तार पार्टी बाइकआउट करो। और दानिशमंद हजरात को मैं ये बोलूंगा कि आप लोग अखबार पढ़ते हैं, आप लोग टीवी देखते हैं, आप लोग मैनिफेस्टो देखें जिसको मंशूर बोलते हैं। जो 8 साल से केसीआर मुसलमानों के साथ लगातार धोखा कर रहा है। मंशूर वो होता है जिसमें एक हुकूमत आने से पहले वादा करती है अगर हम हुकूमत में आएंगे तो इमीडिएटली इस पे इंप्लीमेंट करेंगे। जैसा 4% रिजर्वेशन आते की हम चौथे महीने में इसको, तीसरे महीने में इसको इंप्लीमेंट कर दिए, विद इन 19 डेज उसको इंप्लीमेंट कर दिए। तो ये कारनामा होता। 12% रिजर्वेशन इन्हों देते बोले नहीं दिए। मैं यही बोलूंगा दानिशमंद हजरात से कि भाई केसीआर मुसलमानों का खुला दुश्मन है। मोहन भागवत का बड़ा भाई है केसीआर। इसीलिए बोल रहा हूं कि केसीआर जितने वादे करा, आप देखिए, आप ट्रिपल तलाक में आप बीजेपी को साथ दिए, नोटबंदी में बीजेपी को साथ दिया, आर्टिकल 370 में बीजेपी को साथ दिए, आपके प्रेसिडेंट इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिए, वाइस प्रेसिडेंट में दिए, साथ दिए बोल रही है, अपने आप को सेफ करे। नहीं, अपने आप को सेफ उनका पर्सनल है, लेकिन कुर्बानी तो हमारे वोट की दिए। हम केसीआर को वोट इसीलिए डाले कि आप बीजेपी के प्रेसिडेंट को वोट दो। मुसलमान तो इसीलिए नहीं डाले ना। और इनको जो भी सपोर्ट करे, केसीआर के दौरे हुकूमत में 7 मसाजिदें शहीद हो गई, किसी पे भी अभी केस नहीं हुआ। शामीरपेट पे रिसेंटली मस्जिद शहीद हुई, जहां पे आप भी गए थे, आपका चैनल भी गया था। उस मस्जिद को आज तक जो केस बुक हुआ उसको अरेस्ट नहीं करे, और वो मस्जिद को वहां के लोकल मुकामी लोग अपने पैसों से बना रहे हैं। वक्फ बोर्ड से कोई पैसे नहीं मिले। बहुत ऐलान करा था कि पैसे जो है, ऐलानात तो केसीआर के दौर में सिर्फ ऐलानात हो रहे हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ दानिशमंद हजरात, केसीआर की इफ्तार पार्टी में आप में कोई गरीब आदमी नहीं जाता। उनके जो चमचे रहते, जो उनके चाटोकार रहते, जो अपने झोबे डाल लेके, अपने जो हालतों को डाल लेके बाहर से तो मुसलमान बता के जो जाते हैं, वो लोग को बोल रहा हूं अपने जमीर को जोड़िए। आप मुसलमानों को कुछ हक नहीं मिला। आप जितने बोले मैं उतने गिना सकता हूं। रुबात देते बोले थे अजमेर में, नहीं दिए केसीआर साहब, अभी तक रुबात नहीं दे सके। और आपके हज हाउस के पास आप बाजुक की बिल्डिंग रेंट पे नहीं दिए ना, उसको अभी तक बनाए, जो कांग्रेस के दौरे इख्तियार में बनी थी। आप शमशाबाद पे हज हाउस देते बोले थे, नहीं दिए। आप इस्लामिक सेंटर देते बोले थे, नहीं दिए। आप मुसलमानों को 12% तहफुजात देते बोले, नहीं दिए। आप वक्फ को जुडिशल पावर देते बोले, नहीं दिए। आप मुसलमानों को अब 12% के हिसाब से नौकरियां दीजिए। ये नौकरियां आ रहे हैं। मैं पूरे बराबर मुस्लिम एमएलएस को बोल रहा हूँ, पुराने शहर के 7 एमएलएस को बोल रहा हूँ, और हमारे बोधन शकील साहब को बोल रहा हूँ, महमूद अली साहब को बोल रहा हूँ, फारूक हुसैन साहब को बोल रहा हूँ, और जितने टीआरएस में मुकाम रखते वो लीडर्स को बोल रहा हूँ, मुसलमानों को 12% नौकरियां दिला दो। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम रहेगा। पुराने शहर में हर हल्के में 1000 नौकरी दिला दो बच्चों को। 7000 है ना भाई, 90,000 निकले। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब दिला सकते, वलाला साहब दिला सकते, नौकरी दिलाइए। मुसलमान बहुत बिल्कुल पसमानदगी में हालत में है। सुधीर कमीशन की आप रिपोर्ट देखिए। आज हकीकत में बात बता रहा हूं मैं आपको, जो हमारी खवातीन बहन जो ये 400-500 रुपए का जो इन्होंने पैकेज दे रहे हैं, गुजरात से मंगाए 250 रुपए का है। ना केसीआर पहनते वो लुंगी, ना उसका कोई पैजामा कुर्ता बना के केसीआर पहनते, ना हमारी बहन कविता वो साड़ी पहनती, ना हमारे कोई असदुद्दीन अवैसी साहब वो शेरवानी के अंदर वो कुर्ता पहनते, ना अकबरुद्दीन अवैसी साहब नाइट ड्रेस में वो कुर्ता पहनते। लिहाजा मुसलमानों को आप ये कपड़े पहनाएंगे। खैरात भी ऐसी करना है और देना भी ऐसा है। केसीआर एक बादशाह है, देना भी ऐसा है। जो कपड़ा तुम पहनते वही कपड़ा दियो, जो खाना तुम खाते वही खाना दो। अपने खाने में से भी अगर हम खैरात करें तो सबसे पहले बड़ा पकवान जो पकाते पहला निकाल के हमको देने का है, 50 देने का नहीं है। तो लिहाजा एक बादशाह है कि अगर ये चीज कर रहा तो बिल्कुल गलत है। अब केसीआर मुसलमानों का इसीलिए खुला दुश्मन है। किंग कोटी आपके वालिद भी देखे होंगे, मेरे वालिद भी देखे होंगे, आपके दादा भी देखेंगे, मेरे दादा भी देखेंगे। निजाम को, जिसको ऑल टाइम रिचेस्ट पर्सन बोलते, उनकी हवेली को तोड़ने के लिए चले जा रहे। केसीआर साहब आप दौरा करे थे ना,
एक निशानी मिटाने को चले जा रहे हैं। उस्मानिया हॉस्पिटल, एक भाई बोलता कि नहीं इसको रखो, दूसरा भाई बोलता मेरे को मतलब नहीं है। अरे भाई तेरे को मतलब कई को रहेगा, तेरी खुद की हवेली का अकाउंटिंग में आना बोल के मतलब नहीं है। उस्मानिया हॉस्पिटल की इंटैक्ट की रिपोर्ट है, हमारी टीम भी कोर्ट से ऑर्डर लेके आई, अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट वालों की रिपोर्ट है, बेहतरीन है और 200 साल तक उस्मानिया हॉस्पिटल को धक्का नहीं लग सकता। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अब तक उसको नाले परनाले को तक पैसे नहीं दिए। और केसीआर की चाटोकारी इसीलिए मत करो बोल रहा हूं मैं, केसीआर खुला दुश्मन है। सेक्रेटरीट के 12 मंजिल इमारत बन गई, महमूद अली साहब को थोड़ी अकल नहीं है, मस्जिद बाहर हो गई, उसके बाद लेके जाके एक मस्जिद का फाउंडेशन बता रहे हैं, दूसरी मस्जिद का एक 4 पिल्लर दल के सो बता रहे हैं। भाई 12 मंजिल बाजुक बनी, 200 गज पे मस्जिद नहीं बनी, जो तुम्हारी मस्जिद जबरदस्ती तोड़ दिए थे। कुछ उस पर इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ उसके असासे कहां गए, उसका जानी माज कहां गई, उसकी कुरान मजीद कहां गई। बहरहाल हम खुद हमारी कौम को बेच रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। गैरतमंद हजरात से अपील है कि केसीआर की इफ्तार पार्टी बाइकआउट करिए। अगर कुछ मजीद केसीआर के फेलियर्स के बारे में अगर है तो कोई भी कांग्रेस के लीडर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके फेलियर्स हम बताएंगे। देखिए, कांग्रेस की एक खासियत रही कि कांग्रेस के पहली चीज़ मुकाबले में कोई दूसरी पार्टी वो लेवल पे काम कर नहीं सकती, और हम हर काम की मुखालिफत नहीं करते केसीआर साहब की। हम इस काम की मुखालिफत कर रहे हैं कि उन्होंने जो एक इंटरनली जो प्रोग्राम स्टार्ट करे, इफ्तार खाओ सब भूल जाओ, वो उनका जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने काम कर रहे हैं, उसकी हम मुखालिफत कर रहे हैं। और उसकी मुखालिफत की वजह भी ये है कि करीब 29 करोड़ रुपया एक गैर ज़रूरी के एक टाइम के साल में एक मरतबा की बिरयानी पे इन्हों खर्च कर रहे हैं, जिससे कि कौम का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप यकीन मानिए, आप आपके घर के गली के कुत्तों को देख लीजिए, रमज़ान के महीने में घर के गली के कुत्ते भी जो है सो बिरयानी खाते हैं। इतना जो है सो ये मुसलमानों की हालत रहती है, इन्हों खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंसानों को तो दूर की बात है। तो आप हमारे को बिरयानी मत दीजिए, आप मुसलमानों को जो ये 29 करोड़ रुपए में 3000 बच्चों को सालाना 1 लाख रुपए लोन अगर आप देंगे तो इससे 3000 बच्चों का मुस्तकबिल हर हमेशा के लिए सुधर जाएगा और उन्हें उसकी फैमिली के साथ जिंदगी भर रोज बिरयानी खाने के काबिल बन जाएगा। आप एक बार बिरयानी खिला दे के खामोश बिठा देने की कोशिश मत कीजिए। इनकी ये पॉलिसी यही है कि इन्हों अपने आप को सेकुलर जो बताते हैं वो इनका एक ढोंग है, जबकि इन्हों कंप्लीटली आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। मगर इन्हों एजुकेशन से, इनको आरएसएस से स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस है कि मुसलमानों को तालीम से महरूम करो और यूनिवर्सिटीज से महरूम करो और इनको हर बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से महरूम कर दो। तो इन आरएसएस वालों के सामने केसीआर साहब ऑप्शन रखे, अरे भाई फिर मेरे को सेकुलरिज्म का नाम खत्म हो जाता मेरा। तो उन लोग इनको एक फॉर्मूला दिए कि रमजान में 1 प्लेट बिरयानी खिला के इनको खुश कर दो, उसके बाद ये लोग 1 प्लेट बिरयानी खिला के थोड़ा कुर्ता पैजामा वो कपड़े दे दो, इन लोग खुश हो जाते हैं। बाकी का इनको हर एंगल से, हर डिपार्टमेंट से इनको खत्म कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया।